नमस्कार साथियों, राधे राधे। जिला दर्शन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे राजसमंद जिले के बारे में। यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार, एलडीसी, कांस्टेबल, रीट, आपकी हर भर्ती परीक्षा के लिए ये जिला दर्शन सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे राजसमंद जिले के बारे में। अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जिला है हमारा राजसमंद। राजसमंद जिसे आरजे 30 एक आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। यह परिवहन विभाग की तरफ से जारी नंबर है आरजे 30। राजसमंद जिले का जो शुभंकर है वह है जंगली भेड़िया। जी हां, प्रत्येक जिले का एक शुभंकर निश्चित किया गया है, तो राजसमंद जिले का जो शुभंकर है वह है जंगली भेड़िया। आकृति कैसी है राजसमंद जिले की? तो राजसमंद जिले की अगर मैं बात करूं तो यह है राजसमंद जिला यहां, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने यहां राजस्थान में एक तिलक कर रखा है। तो राजसमंद जिले की आकृति है तिलक के समान। एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील पर है, और वो झील है राजसमंद झील। राजसमंद का जो नाम है, राजसमंद जिले का जो नाम है वह राजसमंद झील पर रखा गया है। चलिए बात करते हैं कि राजस्थान के मैप में राजसमंद कहां है। तो हम देखेंगे राजस्थान के दक्षिणी भाग में, है ना, राजस्थान के दक्षिण भाग में राजसमंद स्थित है। राज्य के दक्षिण भाग में, ठीक है जी, राजस्थान के दक्षिण भाग में राजसमंद स्थित है। राजसमंद देखिए किन किन झीलों के साथ सीमा बनाता है। ये अगर मैं बात करूं तो यहां से हम 1 बाय 1 देखते चलते हैं कि कितने झीलों के साथ राजसमंद सीमा बनाता है। तो पहले देखिए, फर्स्ट लेते हैं हम उदयपुर। राजसमंद की सीमा लगती है उदयपुर से। सेकेंड हम चलते हैं, हमारा सेकेंड जिला आता है, यहां पाली। थर्ड जिले की अगर मैं बात करूं तो पाली से आगे इस तरफ एक नया जिला बना है ब्यावर, जिससे राजसमंद की सीमा लगती है। चौथे अगर जिले की मैं बात करूं तो चौथा जिला राजसमंद के ब्यावर के बाद में है, जो राजसमंद से सीमा बनाता है वह है भीलवाड़ा। पांचवे की बात करें, भीलवाड़ा से आगे आते हैं तो चित्तौड़गढ़। इन 5 जिलों के साथ में राजसमंद अपनी सीमा शेयर करता है, बाउंड्री बनाता है। एक उदयपुर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये 5 जिलों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से राजसमंद जिला किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो हम ध्यान रखेंगे केवल 5 जिले। राजसमंद जो है वह उदयपुर संभाग का भाग है, तो राजसमंद के लिए संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। राजसमंद जिला कब बना, इसकी बात करें तो 10 अप्रैल 1991। एक डेट आप याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1991 को यह उदयपुर से अलग होकर के एक नया जिला बनता है राजसमंद। 10 अप्रैल 1991। मैप में स्थिति हमें ध्यान रखनी है, हमें बाउंड्री लाइन ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। संपूर्ण क्लास आपको एज ए नोट्स रूप में प्रोवाइड करी गई है। अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करें, साथ ही आप इसे नोट्स रूप में लेने की कोशिश करें। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है। यदि आप इसकी पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यह वहां उपलब्ध हो जाएगी। देखिए राजसमंद जिले में कौन कौन सी नदियां हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है और क्या प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात करें तो बनास सबसे इंपॉर्टेंट नदी। बनास जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहां से प्रश्न बनता है कि बनास जो है वह राज्य में पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जी हां, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह चंबल।
लेकिन पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है बनास, और इस बनास का उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट अगली नदी कोठारी नदी। इस कोठारी नदी का उद्गम जो है वह होता है दिवेर की पहाड़ियों से, ठीक है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट नदी है जो है खारी नदी, और इस खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए राजसमंद जिले से 3 नदियां हैं, बनास, कोठारी और खारी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि राजसमंद में कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो इंपॉर्टेंट नदी बनास, और बनास पर यहां 2 इंपॉर्टेंट बांध हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि के लिए से पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं यहां क्या कि पहला जो बांध है वह है बाघेरी बांध। इस बनास नदी पर बना पहला बांध जब बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ना, ये खमनोर की पहाड़ियां हैं और यहां से अगर बनास निकलती है तो यहां पहला ही एक बांध बना हुआ है, यह बांध है बाघेरी। इसे बाघेरी बांध या बाघेरी का नाका कहते हैं, है ना, राजसमंद जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, राजसमंद जिले में दूसरा बांध इस बनास नदी पर बना हुआ है और इसका नाम है नंदसमंद। यह नंदसमंद इस राजसमंद को, पूरे राजसमंद जिले में, यह राजसमंद में पेयजल की दृष्टि से पेयजल उपलब्ध कराता है और इस नंदसमंद को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि राजसमंद जिले की जीवन रेखा कौन, तो यह है, यह नंदसमंद बांध। चलिए आगे चलते हैं। एक झील, राजसमंद जिले की कौन सी झील इंपॉर्टेंट है? तो एक झील है राजसमंद झील। इसी राजसमंद झील के नाम पर इस जिले का नाम राजसमंद रखा है। तो एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम एक झील पर है, परीक्षा में पूछा गया है ना। निर्माण किसने करवाया इस राजसमंद झील का? तो महाराणा राज सिंह ने। किसने? महाराणा राज सिंह जी ने 1662 में, 1662 में कौन सी नदी? याद रखिएगा, गोमती नदी को रोककर अकाल राहत कार्य के दौरान इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है। इस झील के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्थल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है राज प्रशस्ति, है ना। एक राज प्रशस्ति वहां है नौचौकी पाल पर। ये देखिए, आप राजसमंद झील दे सकते हैं, यहां एक नौचौकी पाल है, इस नौचौकी पाल पर राज प्रशस्ति है ना। इस राज प्रशस्ति की क्या विशेषताएं हैं? परीक्षा में प्रश्न बनता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जी हां, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो यही राजसमंद प्रशस्ति, राज प्रशस्ति है, जो कि राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पाल पर स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है ना। क्या है? 25 काले संगमरमर पर उत्कीर्ण है। 25 काली शिलाएं हैं, काले संगमरमर है जिन पर यह उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रणछोड़ तेलंग भट्ट। रणछोड़ तेलंग भट्ट द्वारा यह रचित है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। ठीक है, यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनता है। सेकेंड, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, जो कि कैसा कहा जाता है कि कुंवारी सती थी और इस राजसमंद झील की नींव रखी। घेवर माता मंदिर यहां स्थित है और एक दयाल शाह का किला इस झील के किनारे ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजसमंद झील के बारे में। यहां से कई प्रश्न एग्जाम में देखे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी देखे जा सकने की पूरी संभावना यहां से रहती है। चलिए आगे चलते हैं और राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग, महत्वपूर्ण दुर्ग हमारी परीक्षा की दृष्टि से कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हां, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कहा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का एक दुर्ग है।
ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य शासक संप्रति थे, जिसकी मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो करवाते हैं वह करवाते हैं महाराणा कुंभा। अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखते हैं। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन? तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है मंडन। याद रखिएगा, इस ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। हमने जब दुर्गों की बात करी थी, जब हमने दुर्ग पढ़े थे तो हमने बात करी थी, है ना, तो यह किस श्रेणी का दुर्ग है? किसी पहाड़ी पर स्थित कोई दुर्ग गिरी श्रेणी के दुर्ग में आता है। चलिए, यह कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली रहा है। जब जब भी मेवाड़ में कोई संकट आया है तो यहां शासकों ने यहां शरण ली है, यहां आश्रय लिया है। इस दुर्ग में क्या है इंपॉर्टेंट, कुछ बात फैक्ट्स लेते हैं। एक इस दुर्ग में लघु दुर्ग है, एक छोटा दुर्ग के अंदर और है, जो है कटारगढ़। क्या नाम है इसका? कटारगढ़ इसका नाम है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक दीवार बनी हुई है, लगभग कितनी? तो 36 किलोमीटर लंबी दीवार, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है ना। विश्व की सबसे लंबी दीवार चाइना की दीवार के बाद, चीन की दीवार के बाद यदि विश्व में किसी दीवार का दूसरा स्थान है तो वह इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है वह 36 किलोमीटर लंबी होकर के विश्व में दूसरा स्थान रखती है। और क्या इंपॉर्टेंट यहां है? तो यहां एक मावादेव कुंड स्थित है, जहां पर इसी मावादेव कुंड के समीप, है ना, महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। झाली बावड़ी स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है ना, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार इन्हें कहा जाता था, और इनकी जो छतरी है वह 12 खंभों की छतरी है। आगे बात करें, इस दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है ना। राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। याद रखने की ट्रिक हमने पहले भी बात कर चुके हैं, चीकू, गाजर और आम। यहां से 6 दुर्ग हम बात करते हैं, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं और क्या है राजसमंद में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमुख कुछ स्थान है। एक स्थान है मचिंद, है ना। ये मचिंद आप याद रखिएगा, ये मलेंद्र नाथ की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं मचिंद के महलों में महाराणा अमर सिंह का जन्म हुआ था। इसी मचिंद के महलों में महाराणा अमर सिंह का जन्म होता है। गिलुंड एक स्थान है जो वहां गिलुंड सभ्यता पनपी थी, है ना। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। तो गिलुंड सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? राजसमंद से है। गिलुंड कहां, कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में स्थित है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आगे बात करें तो खमनोर एक स्थान है, खमनोर, है ना, जहां के चैत्री गुलाब प्रसिद्ध है। चैत्री गुलाब की खेती यहां होती है और खमनोर के चैत्री गुलाब प्रसिद्ध है। एक स्थान आता है, एक गांव आता है मोलेला। जी हां, यह मोलेला राजसमंद में स्थित है और यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। क्या है टेराकोटा? तो मिट्टी की जो मूर्तियां बनती है, ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की अलग अलग मिट्टियों से मूर्तियां बना रखी है। ये मूर्तियां जो है ये टेराकोटा कहलाती है। ये कला जो है ये टेराकोटा कहलाती है। इस टेराकोटा के लिए यह मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। और यहाँ के एक शिल्पी है, यानी कि जो कारीगर है, कौन है? मोहनलाल प्रजापत। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं, और इन्हें 2012 में इसी टेराकोटा कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी दिए गए डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करेंगे तो। और क्या इंपॉर्टेंट है राजसमंद जिले से हमारे लिए? तो बात करते हैं नाथद्वारा। क्या है नाथद्वारा? तो नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। मंदिर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहां का अन्नकूट महोत्सव
प्रसिद्ध है। आपसे अगर पूछा जाए तो कहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, तो अन्नकूट महोत्सव के लिए नाथद्वारा हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पिछवाई कला के लिए यह नाथद्वारा प्रसिद्ध है। पिछवाई कला क्या है, तो भगवान श्रीनाथ जी के पीछे की ओर जो पर्दा लगाया जाता है जिस पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करी जाती है ना, यह पिछवाई कला कहलाती है। यहां गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। जी हां, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि गुलाबी गणगौर, कई प्रकार के अलग अलग गणगौर है, धींग गणगौर, गुलाबी गणगौर, हम बात करेंगे। अभी हमें ध्यान रखना है राजसमंद जिले नाथद्वारा से गुलाबी गणगौर। तारकशी के जेवर के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। डांग नृत्य के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, डांग नृत्य जब आपसे पूछे तो आप नाथद्वारा राजसमंद सही करेंगे, और आपसे अगर पूछा जाए कि डांग की रानी कौन है तो आप करौली सही करेंगे। यहां आप क्या सही करेंगे, करौली सही करेंगे। तो डांग की रानी अलग है और डांग नृत्य अलग है। डांग की रानी करौली, लेकिन डांग नृत्य नाथद्वारा, कंफ्यूज नहीं होना है। चांदी पर मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हवेली संगीत प्रसिद्ध है नाथद्वारा का। आइए आगे चलते हैं। अगला स्टेशन एक कांकरोली जो कि राजसमंद में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। इस द्वारिकाधीश मंदिर के लिए यह कांकरोली बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां जेके ट्यूब एंड टायर्स का कारखाना है, जो है ना बहुत बड़ा विशाल कारखाना है। और यह कारखाने, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां निजी क्षेत्र की एक हवाई पट्टी स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। यह कांकरोली से संबंधित कुछ फैक्ट। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। जी हां, जो हल्दी घाटी की हम बात करते हैं, वह हल्दी घाटी का नाम लेते ही हमें याद आते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हमें याद आता है उनका वो स्वामी भक्त घोड़ा चेतक, है ना। तो यह हल्दी घाटी कहां स्थित है, इसी राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य में, ठीक है। जहां से अगर चेतक घायल हो जाता है और चेतक अपने स्वामी को बचाता हुआ वहां से युद्ध से निकल लेता है। देखिए इस युद्ध के लिए हल्दी घाटी से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इस हल्दी घाटी के युद्ध को एक ट्रिक याद कीजिएगा, एके, बीजी और टीटी। क्या है ये एके, बीजी, टीटी? हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। ए फॉर अबुल फजल, और अबुल फजल ने इसे के फॉर खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध कहा है। पूछा जाता है अलग अलग हल्दी घाटी के नाम, युद्ध के नाम किसने दिए हैं। बी से है बदायूनी, और बदायूनी ने जी फॉर इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। बदायूनी ने क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध। टी से है कर्नल टॉड, टी से कर्नल टॉड है, और इन्होंने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा। मेवाड़ की थर्मोपली, है ना। टी से थर्मोपली याद रखिएगा। तो ये कुछ हल्दी घाटी युद्ध के अलग से नाम हैं, जिसे अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। याद रखिएगा। यह हल्दी घाटी का मैदान कहां स्थित है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यह राजसमंद जिले में स्थित है। आगे चले। दिवेर एक स्थान है जो इसी राजसमंद जिले में स्थित है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 में, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा कर्नल जेम्स टोड ने। ये देखिए, आप चित्र देख पा रहे हैं, मेवाड़, मैराथन ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का मैराथन, है ना। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। दिवेर का महायुद्ध यह हुआ था, है ना। अकबर की सेना थी,
अकबर के चाचा थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि एक ही वार में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां मुगल सेनापति जो था उसे एक ही वार में घोड़े के साथ ही, एक वार में घोड़े के साथ ही उसे काट डाला था, एक ही वार में, है ना, 2 टुकड़ों में काट डाला। आगे चलते हैं। एक है रूपनगढ़ छापर स्थान, रूपनगढ़ छापर, और इसे रूपनगढ़ छापर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1858 में तात्या टोपे युद्ध करते हैं अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ कौन युद्ध करता है? 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद तात्या टोपे जो हैं वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं, रूपनगढ़ छापर का युद्ध। और ये रूपनगढ़ छापर कहां है? राजसमंद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला एक स्टेशन बलीचा, है ना, ये बलीचा हमें याद रखना है, राजसमंद। और बलीचा से क्या इंपॉर्टेंट है तो यहां महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उस चेतक की छतरी यहां स्थित है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं छतरी, ये छतरी कितने खंभों की छतरी है? 4 खंभों की छतरी है। खंबे अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ये एक प्रशस्ति लगी हुई है और ये बलीचा स्थान पर है। और बलीचा कहां है? तो बलीचा है राजसमंद जिले में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे। प्रमुख मंदिर राजसमंद जिले में कौन कौन से हैं? सबसे प्रमुख जो मंदिर है वह है श्रीनाथ जी का मंदिर। जी हां, श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मूर्ति की अगर हम बात करें तो वृंदावन से, है ना, गोसाई जो थे, गोस्वामी दामोदर जी गोसाई और इनके अन्य साथी इस मूर्ति को औरंगजेब से बचाते हुए वृंदावन से मेवाड़ लेकर आते हैं। और मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राज सिंह जी इन्हें पनाह देते हैं और राज सिंह जी द्वारा यहां श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया जाता है 1672 में। याद रखिएगा, गोस्वामी दामोदर दास गोसाई द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करें द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और यह भी महाराणा राज सिंह जी के काल में बना था। आगे हम बात करें एक इंपॉर्टेंट मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसे सर्वतोभद्र मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में यह नीलकंठ महादेव का मंदिर है और यहां 6 फीट ऊंचा शिवलिंग है। काले संगमरमर का बना, काले पत्थर का बना शिवलिंग है जो 6 फीट ऊंचाई है उसकी। और ऐसा एक किंवदंती है, कहा जाता है कि कुंभा बैठे बैठे वहां पर अभिषेक करते थे। सोचिए कुंभा की क्या पर्सनालिटी रही होगी। अगली बात करें, चारभुजा मंदिर गढ़बोर में है, ध्यान रखिएगा। एक पीपलाज माता का मंदिर है जो राजसमंद के उनवास गांव में है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाते हैं अल्हट, है ना, जो गुहिल शासक अल्हट थे 10वीं शताब्दी में, उन्होंने यह मंदिर का निर्माण करवाया। कुंतेश्वर महादेव मंदिर फरारा गांव में स्थित है। कुंतेश्वर महादेव, कहा जाता है कि यहां कुंती द्वारा इन महादेव की पूजा की जाती थी, इसलिए इसे कुंतेश्वर महादेव कहा गया। एक जोहिड़ा भैरव मंदिर है जो राजसमंद में स्थित है, हमें ध्यान रखना है। चलिए, प्रमुख मेले कौन कौन से हैं जो कि राजसमंद जिले से संबंधित है? एक प्रमुख मेला है आमेट पशु मेला। याद रखिएगा, आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद में भरा जाता है। गुलाबी गणगौर हमने बात करी थी, गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और यह कब यह मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी, है ना, तिथि आपको ध्यान रखनी है क्योंकि त्योहारों से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा, तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी। चेतक पशु मेला लगता है हल्दी घाटी। एक जन्माष्टमी मेला लगता है नाथ द्वारा में। कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक हमें मेवाड़ चित्रकला पढ़नी है और जब हम मेवाड़ चित्रकला पढ़ते हैं तो मेवाड़ चित्रकला की उपशैली पढ़ते हैं और उस उपशैली में 2 उपशैलियां प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं। एक नाथ द्वारा उपशैली और दूसरी देवगढ़। क्या है नाथद्वारा उपशैली? देखिए, नाथद्वारा चित्रकला शैली का जो प्रारंभ होता है वो होता है महाराणा राज सिंह जी के काल में।
किसके काल में? महाराणा राज सिंह जी के काल में। मेवाड़ चित्रकला शैली की एक उपशैली है और सर्वाधिक इस शैली में जो चित्र बने हैं वह कृष्ण की बाल लीलाओं पर चित्र बने हैं, है ना। विशेष रूप से हम इसे अगले चित्रकला में पढ़ेंगे। देवगढ़ चित्रकला शैली, है ना, देवगढ़ शैली भी, ये भी मेवाड़ की उपशैली है। द्वारिकादास चुंडावत द्वारा देवगढ़ बसाया जाता है 1680 में। देवगढ़ मेवाड़ का एक ठिकाना था, है ना। इस ठिकाने का कौन? द्वारिकादास चुंडावत द्वारा 1680 में इसे बसाया जाता है। प्रकाश, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एक नाम याद रखना है, श्रीधर अंधारे। इन श्रीधर अंधारे द्वारा इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अजारा की ओवरी और मोती महल प्रसिद्ध हैं। इनका संबंध, अजारों की ओवरी मोती महल का संबंध किससे है? देवगढ़ शैली से है। और यह देवगढ़ का कहां स्थित है? राजसमंद में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व हमें मिलता है राजसमंद जिले में। सर्वाधिक मार्बल उत्पादन कहां होता है? तो यह भी राजसमंद जिले में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि कहां है? सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ असंचित भूमि यानी पठारी भूमि कहां है? तो यह है राजसमंद जिले में। एक पन्नाधाय पेनोरमा, है ना। पन्नाधाय कौन थी? पन्नाधाय उदय सिंह जी की धाय मां थी। उदय सिंह जी की धाय मां थी जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया था, है ना। स्टोरी आप जानते होंगे। ये कहां है पन्नाधाय पेनोरमा? कमेरी गांव राजसमंद में, याद रखिएगा। और एक स्थान हमें याद रखना है, काला गुमान। और यह काला गुमान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह काला गुमान पन्ने की खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ने की खान यहां राजसमंद काला गुमान में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो राजसमंद से हमने पढ़े हैं, ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम में चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार से अब हम नोट्स पैटर्न पर चलते हुए आपको संपूर्ण जानकारी सारे जिले, अलग अलग जिला दर्शन में कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही साथ बीएसटीसी के कोर्स के लिए आप निशुल्क हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।